व्हाट डू कल्चर्स डू? एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या काम करता है या उसके क्या फंक्शंस होते हैं? कल्चर फंक्शंस. कल्चर डिफाइंस द रूल ऑफ गेम. कल्चर डिफाइंस बाउंड्रीज. बाउंड्रीज बताता है. इट डिफरेंशिएट्स वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर. एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से अलहदा शो करता है क्योंकि कल्चर अलहदा होता है. इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. मेंबर्स की आइडेंटिटी बन जाता है. कल्चर सर्व द पर्पस विच इज लार्जर दैन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट. मतलब इंडिविजुअल का वहां पे अपना कोई कल्चर नहीं रहता या उसका अपनी कोई आइडेंटिटी उस तरह से नहीं. प्रोफेशनली तो रहती है लेकिन कल्चर वाइज नहीं रहती क्योंकि सबका एक शेयर्ड मीनिंग आ जाता है, शेयर्ड बिहेवियर आ जाता है, शेयर्ड एटीट्यूड्स, शेयर्ड कल्चर. इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम. इट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट एम्प्लॉयज शुड से एंड डू. मतलब ये बताता है, कल्चर आपको इन्फॉर्म करता है, ये कल्चर आपको गाइड करता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बात करनी चाहिए. इट इज सेंस मेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म that guides and shape employees' behavior and attitude. Implementation of culture in decentralized organization is so important. मतलब decentralized मतलब जहाँ पे जो एक ही जगह पे नहीं होती बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं. उनका एक ऑफिस कहीं पे है, एक ऑफिस कहीं पे है, मतलब लोकेशन वाइज डिस्पर्स्ड होती हैं. बट एज देयर इज लेस इंटरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन कम होता है एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, सो it is difficult to implement proper cultural practices in such organizations. इसलिए इस तरह की organizations में जो proper culture वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, होल्ड नहीं होता, कांटेक्ट नहीं है. इसलिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फिट, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल सेम है या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. इट इज़ टू से दैट द एम्प्लॉय और जॉब applicant behavior and attitude is compatible with the organization's culture. That means companies put their maximum effort while selecting the employee who they think is suitable and can maintain the image of the company. इसलिए जो सिलेक्शन का जो टाइम है तो उस टाइम पे आप ऐसा एम्प्लॉय सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि वो इसको परसू करेगा आपके कल्चर को, ना कि उसे आगे खराब करेगा, या जिसका एटीट्यूड जो है वो ऑलरेडी कंपनी के साथ मैच करता हो. कल्चर क्रिएट्स क्लाइमेट. द शेयर्ड परसेप्शंस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैव अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क एनवायरनमेंट. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या वर्क एनवायरनमेंट के बारे में क्या ख्याल रखते हैं या क्या सोच रखते हैं इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. Analysis have shown that the psychological climate is strongly related with the job satisfaction, involvement, motivation, and commitment. And positive workplace climate is directly linked with the higher customer satisfaction. मतलब अगर अच्छा साइकोलॉजिकल क्लाइमेट होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन, कमिटमेंट, ये सब कुछ अच्छा होगा. और अगर ये सब कुछ अच्छा होगा तो इन द एंड क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी क्योंकि जो जो लोग हैं वो अगर खुश हैं तो वो अच्छा काम करेंगे और इन द एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कंपनी का पर्पस है या जो कंपनी का जो एम है. अ पर्सन हु एनकाउंटर्स पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर परफॉर्मेंस will try to perform better on job and will believe that other employees support his or her success. अगर एक कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो पॉजिटिव क्लाइमेट फेस करता है कंपनी में परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर वो पॉजिटिव क्लाइमेट को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो खुद भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और उसको लग रहा होगा कि जैसे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी खुशी में वो खुश हो रहे हैं. इसी तरह से इफ़ अ पर्सन एनकाउंटर्स पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी से रिलेटेड पॉजिटिव क्लाइमेट पाया जाता है कंपनी के अंदर, देन ही विल इंटरेक्ट विद एवरीवन इन द कंपनी विदाउट थिंकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक बैकग्राउंड्स, कि लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं. मतलब कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है,
या इवन रिलीजियस में अगर आप देख लें कि कोई अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई भी उसका वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसको पॉजिटिव जो क्लाइमेट है वो उसने देखा है, वहां पे एक्सपीरियंस किया है। कल्चर एज अ लाइबिलिटी, कल्चर कभी कभी लाइबिलिटी भी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर इन कंपनी कैन enhance कमिटमेंट एंड इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर है तो वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसे कंसिस्टेंट रखेगा। बट इट कैन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन नेगेटिव वे। हाउ, देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ चली जाए तो इसका क्या मकसद है? When organization becomes institutionalized, that means it is valued for itself and not for its products and services. It becomes rigid, मतलब वो अपने जो वैल्यूज हैं उनका ज्यादा ख्याल रखती है कंपनी, ना कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। वो अपने बस ओरिजिनल गोल्स पे बैठे रहेंगे कि जो बस ठीक है, जो एक दफा गोल सेट कर दिए गए हैं वो ठीक है, बस हमने उन्हीं पे काम करना है, इवन इफ द गोल इज नो लॉन्गर रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और इंडस्ट्री में इनोवेशन डे बाय डे आ रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही है, सर्विसेज से रिलेटेड आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, टाइम शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा है, तो प्रोसेसेस भी शॉर्ट से शॉर्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो कल्चर लाइबिलिटी है। इसलिए कंपनीज को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि चेंज को अडाप्ट करना चाहिए। बैरियर्स टू चेंज, इफ देर इज स्ट्रॉन्ग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एम्प्लॉयज आर स्टिक विद द रिचुअल्स एंड नॉर्म्स, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट चेंज। तो समटाइम ऐसा होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का होल्ड नहीं है इतना और एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने कल्चर के साथ स्टिक हो चुके हैं, तो वो चेंज को कम अडॉप्ट करेंगे या उसे अवॉइड करेंगे। फर्स्टली तो वो अवॉइड ही करेंगे। An asset in a stable environment may burden the organization and make it difficult to respond the change. अगर एक एसेट है जो स्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो वो बर्डन बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्वियसली, और वो जो चेंज है उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो स्टेबल एनवायरनमेंट्स हैं वहां पे चेंज का आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु सपोर्ट्स बायस, अगर कोई बायस को सपोर्ट करती है, बिकम्स इनसेंसिटिव टू पीपल हु आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली वहां पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो फॉर्मल कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी पॉलिसी है उसको इग्नोर किया जाता है। इन सच ऑर्गेनाइजेशंस एवरी न्यू एम्प्लॉय टू फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। अगर कोई नया एम्प्लॉय है या कोई नया रिक्रूट है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में सेट होने के लिए या फिट होने के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है और बिहेवियर्स है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बैरियर्स टू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, पहले होता था कि फाइनेंशियल एडवांटेज या प्रोडक्ट सिनर्जी देखी जाती थी मर्जर के टाइम पे, लेकिन अभी जो कल्चर कंपैटिबिलिटी है ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। एज पर अ सर्वे बाय कंसल्टिंग फर्म, उसका नाम है जी AT केरने, इसके मुताबिक 58% ऑफ द मर्जर्स फेल्ड टू रीच द फाइनेंशियल गोल्स, सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, कल्चर सेम नहीं था। एक एग्जांपल कोट की हुई है आपके बुक में, द मर्जर ऑफ अमेरिकन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं अमेरिकन, और ये एंड टाइम वार्नर, ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। इन 2001 इन्होंने ये मर्जर हुआ, और लेकिन क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे सो दे फेस द डिजास्टर्स फेलियर्स ऑफ द यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है।